नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोन लेकर अमीर बनने का दो आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, वो दो तरीका कौन सा है जिसमें आपका लोन का पैसा एक साल में 50 गुना हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये लोन आपको कहाँ से लेना है, सरकार की किस स्कीम के अंतर्गत लेना है, कितना परसेंटेज पे आपको ब्याज मिलेगा और कौन कौन से कागजात लगेंगे। तो टोटल ए टू जेड जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसीलिए मित्रों वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट होना, ये आपके लिए उपयोगी है और आपको ये भी लगता है कि जानकारी और दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, तो दोस्तों उनके साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए पहले ये जानते हैं लोन हमें किस स्कीम के अंतर्गत लेना है। दोस्तों भारत सरकार की एक स्कीम है जिसे हम कहते हैं मुद्रा योजना लोन। मुद्रा योजना लोन के अंतर्गत अगर आप लोन लेते हैं तो दोस्तों इस पे ब्याज कम लगता है, यानी कि 10 से 12% से भी कम ब्याज लगेगा। इसमें आपको कोई भी गारंटी यानी नहीं देना रहता है, इसे आप आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक बिना गारंटी के लोन मिलता है। आपका इसमें आधार कार्ड लगेगा और पैन कार्ड लगता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लगेगा। ये चीजें लेकर के आपके पास में जो बैंक हो, बैंक की ब्रांच में जाना है, वहां संपर्क करिए। तो वहां संपर्क करने के बाद इसकी पूरी डिटेल आपको बता देंगे कि आपको लोन किससे मिलना है। और वहां पे आपको ये बताना रहता है इस लोन का आप क्या करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, कहाँ पे लगाएंगे, वो प्लान आपको बताना पड़ता है। तो दोस्तों प्लान भी हम बताएंगे कि आपको पैसा लेकर के कहाँ लगाना है, ये चीजें आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको पैसा मिलेगा 10 से 12% ब्याज पे। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपए लोन लिया। कितना दोस्तों? 50,000। अगर ये 10% पे जा रहा है तो कितना गया आपका? 50,000 का 10% आपको मिलेगा दोस्तों 500 रुपए महीना। 500 रुपए एक ब्याज हो गया आपका, प्लस इसी पे किस्त बनता है, यानी कि 1,000 रुपए मतलब 1,500 से 2,000 रुपए किस्त आपकी जाएगी। 1,500 से 2,000 रुपए आपको महीना का देना पड़ेगा। 1,500 से 2,000 रुपए, 1,500 से 2,000 रुपए महीना आपको जमा हो करना पड़ेगा। इसमें ब्याज और मूलधन सब रहता है। ये जो लोन मिलता है 5 साल के लिए मिलता है। अब आपको अगर 1,500 50,000 में आप 1,500 रुपए भी ना कमा पाए तो दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, तो आप इतना इजी है, यानी कि 100 रुपए का एक साल में आपको 10 रुपए ब्याज देना है। 100 रुपए का 10 रुपए। और जबकि आज के समय में दोस्तों ऐसे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें 100 रुपए का यानी कि 1.5 गुना तो आपका यानी कि 1.5 गुना रोज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए आपको लोन कहां से लेना है। मुद्रा योजना के अंतर्गत ब्याज पे कितना मिलेगा, इतना 5 साल के लिए लोन मिलता है। 5 साल के अंदर आपको ये लोन भरना होता है। अब इस लोन के पैसे को आपको लगाना कहाँ है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों लोन के पैसे को आपको बिजनेस करना है, और वो बिजनेस मैं बताने वाला हूं जो बिजनेस मैं आज 25 साल से कर रहा हूं और एकदम सफल बिजनेस है। ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, ये बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। इस बिजनेस में आप अपने पैसे को कैसे 50 गुना करेंगे वो भी बताएंगे, और दोस्तों ये भी बताएंगे इस बिजनेस को कैसे चलाना है। जैसे मित्रों आप लोग जान रहे हैं आज एक ऐसा कंपटीशन का समय है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हुआ, चाहे वो बिजनेस हुआ, चाहे वो पढ़ाई हुआ, सब जगह कंपटीशन है। लेकिन इसी कंपटीशन में हमको कुछ आइडियाज लगा के आगे चलना है। ऐसी कंपटीशन के युग में दोस्तों जिसके पास आइडिया है वही बिजनेस कर पा रहा है, जिसके पास दोस्तों टैलेंट है वही पढ़ाई में आगे जा पा रहा है, यानी सब कुछ वही आगे कर पा रहा है। तो दोस्तों बिजनेस के आइडियाज भी बताएंगे किस तरह से आपका बिजनेस चलता है। तो दोस्तों पहला बिजनेस जो है वो है किराना स्टोर का बिजनेस। कौन सा बिजनेस दोस्तों? किराना स्टोर का। ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा,
इस बिजनेस में आप गांव में करना चाहते हैं, सिटी में करना चाहते हैं, चाहे जहां करिए, क्योंकि किराना के अंतर्गत बहुत सारे डेली यूज के प्रोडक्ट आते हैं जो कि हर घर की जरूरत होती है, हमेशा चलने वाले प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। अब इस बिजनेस को दो लेवल पे किया जाता है। जैसे दोस्तों, एक तो आपको फुटकर कर सकते हैं, दूसरा है थोक। तो जब भी बिजनेस करना, फुटकर और थोक एक साथ में करना। अब दोस्तों, इसके लिए आपको क्या चाहिए? कमरा चाहिए, कमरा ले लीजिए, आप सामान ले लीजिए। सामान कैसे खरीदना है? सामान आप जिस क्षेत्र में है, जिस स्टेट में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, अब वहां पे थोड़ा सा सर्वे करना पड़ता है, किस कंपनी का सरसों का तेल वहां बिक रहा है, किस कंपनी का सोयाबीन का तेल वहां बिक रहा है, किस कंपनी का मसाला, चाय, बिस्किट, किस कंपनी को, कंपनी का ही आपको रखना है। जैसे हम जो बता देंगे वो नहीं रखना है। तो इसके हिसाब से आप लिस्ट बनाइए, सामान लमाइए। अब दोस्तों, इसमें फुटकर और थोक में दोनों बेचिए। थोक में जब बेचते हैं तो छोटे दुकानदार भी ले जाते हैं, तो छोटे दुकानदार भी आपके ले जाएंगे, तो वहां पे आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बड़े दुकानदार भी आते हैं, जिससे लगता है कि आपके दुकान पर भीड़ है। तो इसलिए जब भी करना, थोक और रिटेल दोनों ढंग से बिजनेस को करना। इसके लिए दोस्तों, आप सामान अलग अलग तरह से आप एजेंसी से भी ले सकते हैं, या कुछ दुकानदार होते हैं थोक का काम करते हैं, वहां से आप सामान, अब सामान तो आप खरीद लिए। और मेन जरूरी ये होता है इस बिजनेस में टेक्निक कौन सा लगाएं हमारा बिजनेस चले। चलिए वो बताते हैं कैसे आपका पैसा 50 गुना होगा एक साल में, वो मैं बताता हूं। जैसे दोस्तों, आपने किराना स्टोर का जो भी बिजनेस आप करेंगे, इसमें 15% से लेकर के 15% से लेकर 25%, 30%, 40% तक के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे बिस्किट हो गया, चाय हो गया, चाय पे कितना है? 25% है, बिस्किट पे 15 से 20% है, मसाला पे 35 से 40% तक की प्रॉफिट होती है, चीनी वगैरह पे हो गया 5 से 10%, तेल पे हो गया दोस्तों 10 से 15% बिजनेस। ये इस तरह से बिजनेस होता है। परसेंटेज, और परसेंटेज क्या हो रहा है? डेली का डेली बिक रहा है। अब आपको पैसे कैसे ग्रो करना, वो मैं बताता हूं। जैसे दोस्तों, आपको दुकान कैसे चलाना है। अब मान लीजिए पहला बिजनेस आपका किराना है, इसे कैसे चलाना है? दुकान तो बहुत सारी है, तो दोस्तों इसमें 3-4 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ग्राहक इसी पे बार्गेनिंग करता है, यानी कि इसी का रेट उन्हें पता होता है। पहला चीज होता है चीनी। चीनी का रेट दोस्तों सबको पता है। चीनी कई रुपए बिक रही है? 40 बिक रही है, 45 बिक रही है, 42 बिक रही है, कितने में? और जिसको दोस्तों कोई 44 में बेच रहा, कोई 45 में, अगर यही चीनी कोई 40 में बेच रहा तो आदमी यहां जाके लेगा, भले उसे 2 किलोमीटर जाना पड़ जाए, वहीं जाके लेगा। पहला चीज हो गया चीनी का पता होता है। दूसरा हो गया सरसों का तेल का रेट सबको पता होता है, कितने रुपए लीटर मिल रहा है। और तीसरा है सोयाबीन का तेल, रिफाइंड तेल सबसे ज्यादा बिकता है, उसका भी रेट सबको पता है। अब आपको क्या करना है? आपको जैसे मेरा ये बोर्ड है, इसी तरह से एक छोटा सा बोर्ड लेना है और अपने दुकान के सामने ये लगा देना है, आज का ऑफर रेट। आज का ऑफर रेट इसी पे आपको लिख देना। अब यहां पे लिखना है चीनी का रेट, सरसों के तेल का रेट और रिफाइन का रेट। यहीं पे तीनों का रेट। मान लीजिए चीनी आपकी 40 रुपए खरीद पड़ी, एक एग्जाम्पल के लिए, तो 40 रुपए में ही आपको चीनी यहां बेचना है, यानी रेट टू रेट आप बेचे जितने में खरीद पड़ी। अब इसमें 5 रुपए आपका बोरा बिक जाता है, उसी बोरे का आपका पन्नी हो गया। नहीं तो यहां मान लीजिए आप नुकसान पे बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, यहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, आप इस पे बेच रहे हैं। मान लीजिए लॉस है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। अब दूसरा है आपको सरसों के तेल पे। सरसों का तेल हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आज जो सरसों का तेल बिक रहा है दोस्तों, हर एक जगह अलग अलग ब्रांड का बिकता है, लेकिन जो रेट लगभग है इस समय जो चल रहा है 125 रुपए से लेकर 140 रुपए लीटर चल रहा है। उसकी एमआरपी की बात करें तो दोस्तों 180 रुपए 180 पड़ा है, किसी पे 190, ब्रांडेड कंपनी का हम बता रहे हैं। और सोयाबीन का रेट भी लगभग यही है, 120 रुपए से 25 रुपए 30 रुपए बिक रहा है। ये मैं बता रहा हूं जो बिक रहा है, और ये जो रेट मैं बता रहा हूं 125 रुपए में जो बिक रहा है दोस्तों सरसों का तेल, ये जो थोक और रिटेल काम करते हैं उनके यहां बिक रहा है। बाकी तो जो छोटी छोटी दुकानें हैं उस पे 150 रुपए लीटर बिक रहा है, 140 रुपए लीटर बिक रहा है, इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपका इस सरसों का तेल 120 रुपए में क्या पड़ा है? खरीद पड़ा है, आपने परचेज किया है। अब इससे पे आपको सिर्फ 5% पे बेचना है, 5%, ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले रहा, 5%। तो 5% अगर आप बेचेंगे तो 12, 25, 60, 6 रुपए।
यानी कि मिला के 126 रुपए में आपको इसे बेचना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ऑफर रेट लिखे हैं वहां पे लिख दीजिए 126 रुपए। सरसों के तेल का रेट 126 रुपए, और 126 रुपए में कोई नहीं बेचता है, कोई नहीं। आप ट्राई कर लेना। इसको कैसे आप ट्राई करेंगे, आप चले जाना थोक वाली तेल की दुकान पे, वहां कहना भैया आपके एरिया में जो सबसे ब्रांडेड तेल हो उसका रेट पूछना, भैया हमें 10 गत्ता लेना है, हमारी यहाँ पे दुकान है। वहां पे झूठ बोल देना, हमें 10 गत्ता तेल लेना है, कितने का रेट पड़ेगा। तो आपको रेट बता देगा कितने में पड़ रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगा लेना और फिर जाना एक बड़ी दुकान पे पूछना, जो सबसे सस्ता बेचता है उसके यहाँ पूछ लेना, और जो फुटकर में छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहां पूछ लेना। तब आपके समझ में आ जाएगा मैं कितना सत्य बता रहा हूं। तो यहाँ पे 5%, यानी आपके एक पीस के पीछे 6 रुपए पड़ रहा है। इस पे मत जाइए एक पीस पे कितना, आप परसेंटेज पे काम करें। अब ये परसेंटेज पर डे के हिसाब से है। अब मान लीजिए आपके यहाँ 100 पीस बिक गया, तो 100 पीस पे बिक गया तो 600 रुपए आ गया है, परसेंटेज पे जा रहा है। तो परसेंटेज अगर 5% तेल पे डेली का बिजनेस कर रहे हैं तो महीने का कितना हुआ, 150%। साल का कितना हुआ, करीब 1200 गुना, यानी 1200 परसेंटेज पे गुना जा रहा है। तो दोस्तों इस ढंग से तो आपने जो पूंजी लगाया है तो वो आप देख लीजिए 1000 गुना आपकी पूंजी हो जाएगी एक ही साल में, एक ही साल में। तो तेल पे आपको और ये रिफाइंड पे 5% पे बिजनेस करना है। तो जो ये 5% पे आप बिजनेस कर रहे हैं, यही 2 बिजनेस से ही आपका पैसा आगे चला जाएगा, यही आपके 2 बिजनेस से। बाकी बिजनेस कितने पे जा रहा है, 10%, 12%, 25%, 30%। अब मसाला कितने पे है, 35 से 40% मसाले पे बिजनेस है, चाहे वो हल्दी हुआ पाउडर हुआ, चाहे मिर्चा पाउडर हुआ, चाहे जो पाउडर हुआ, उस पे भी आपको दुकान चलाना है। तो जिसपे आपको 40% पे मिल रहा है जो छूट, इसे आप 20% ग्राहक को दीजिए, 20% अपना लीजिए। मान लीजिए चाय के पत्ती पे 25% आपको मिल रहा है, तो 15% आप लीजिए, 10% ग्राहक को, यानी कि हर एक प्रोडक्ट पे कुछ छूट दीजिए। ये तो छोटे छोटे हो गए। अब वहीं पे आपके यहाँ 2 टाइप के ग्राहक आएंगे। एक तो आएंगे दोस्तों, कुछ लोग हैं महीने का पूरा सामान ले लेते हैं। तो जब वो पूरे महीने का सामान ले लेते हैं तो उन्हें आप दोस्तों 3000 4000 का जो सामान जा रहा है तो उस पर आप 10% डिस्काउंट दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है जो प्रोडक्ट आपका 25% खरीद पे पड़ा है तो 10% आप दे दीजिए, 15% तब भी लेंगे तो 15% पर डे का बिजनेस हो गया। महीने के कितना हो गया, 450%, ये परसेंट। और आपको ब्याज, आपको जो लोन कितने मिला है, 10% से 12% पे। अब आप सोचिए, आप 10% से 12% आप सालीना पे लिए हैं, और बिजनेस जो कर रहे हैं वो आप 5% पर डे पे कर रहे हैं। दोस्तों इसीलिए जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पास भले पैसा रहता है, लेकिन वो करोड़ों का अरबों का लोन लिए रहते हैं। जितने का उनका बिजनेस रहता है उसका 10 गुना उनके पास लोन रहता है। लोन लाता हो, लोन से पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों ये पहला बिजनेस हो गया किराने का बिजनेस। दूसरा बिजनेस हो गया दोस्तों स्टेशनरी का बिजनेस। स्टेशनरी के बिजनेस में 25% से लेकर 50% तक के प्रॉफिट है। अब इसको भी इसी तरह से करना है। उसी में कुछ दोस्तों नोटबुक ऐसे होते हैं, कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जो कंपनी के होते हैं, पॉपुलर होते हैं, बच्चे खास करके वही जाके मांगते हैं। तो उसे आप 10% पे फिर बेचिए, और उसको भी दोस्तों 25 से 30% खरीद आपको पड़ता है। ये बिजनेस मैं करता हूं इसलिए बताओ, 25 से 30% ब्रांडेड नोटबुक आपको मिलता है, लेकिन सब लोग एमआरपी पे बेचते हैं। आपको एमआरपी पे नहीं बेचना, उसमें 10% आप दे दीजिए कस्टमर को, आप 15% प्रॉफिट पे बेचिए। आप देखिए किस तरह से ग्राहक आते हैं। इसी तरह से उसमें पेन होती है, किताबें होती हैं, कुछ पॉपुलर होते हैं, जो ब्रांडेड हो, जो पॉपुलर हो, उस पर आप डिस्काउंट दीजिए। बाकी उसी में कुछ नोटबुक ऐसे आपको मिलेंगे जिसपे 50% डिस्काउंट रहेगा, कुछ कॉपियां ऐसे मिलेंगी जिसपे 50% डिस्काउंट आता है, उस पर आप लीजिए धुआंधार। तो इधर का पैसा उधर आपका मैनेज हो जाता है। उसी तरह से किराना, ये 2 बिजनेस ऐसे हैं जिसमें पूंजी डूबती नहीं। इसी तरह से और बिजनेस है, जैसे दोस्तों जूता चप्पल का बिजनेस है, उसमें भी दोस्तों 25% लेकर 50% डिस्काउंट, 50% तक प्रॉफिट है। कपड़े का बिजनेस है, 25% से लेकर 50% बिजनेस है। दोस्तों मेडिकल स्टोर का बिजनेस है, इसमें भी दोस्तों 15% से लेकर 25-30% तक की मार्जिन है। यानी कि ये बिजनेस, जो बिजनेस मैं बता रहा हूं, इस सारे बिजनेस में दोस्तों 1995 से कर रहा हूं, इसलिए सारे बिजनेस को मैं बताता हूं। तो दोस्तों यहां से पैसा लेकर आप बिजनेस में लगाइए। बस इतना आपको ध्यान देना है, जो आपकी किस्त बनेगी, किस्त कभी मिस मत करना।
और जो लोन का पैसा लिए ये नहीं कि बिजनेस में लगाने के बजाय इसके और किसी काम में लगाइए। किसी काम में मत लगाना। कोई भी बिजनेस हुआ 1 साल से 5 साल का समय लेता है, आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे। जब लोन के पैसे को लेके इधर उधर खर्च कर देते हैं दोस्तों, तभी फ्लॉप होते हैं, बाकी आप फ्लॉप नहीं होंगे। इनमें से कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो दोस्तों इस बिजनेस से संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं, सर मैं लोन लेना चाहता हूं, लोन लेके कौन सा बिजनेस करूं, कैसे करूं, इस बिजनेस में हम कौन सा आइडिया लगाएं कि मेरा बिजनेस चला जाए, तो इसके लिए आपको अपना एरिया बताना होगा, आप किस स्टेट से हैं, वहां पे कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, इसके पहले आप बिजनेस किए थे कि नहीं किए थे, तो दोस्तों हमें आप डिटेल बताएंगे, तो उससे संबंधित हम आपको जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों ऐसी जानकारी देंगे आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। अपना हम एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, हम किसी का बायोग्राफी पढ़ के शेयर नहीं करते। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। इसी तरह से हम दोस्तों अपने चैनल पर अपने अनुभव, अपने बिजनेस के अनुभव आप लोगों से शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए और इस अनुभव का आप भी लाभ उठाइए। हम आप जुड़े रहेंगे दोस्तों, तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमारे आप तक आती जाती रहेगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।